माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, तो फिर आप लोग सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन महिलाओं के बारे में जिनको यूरिनरी इनकंटिनेंस है, मतलब जिनका पेशाब ना चाहते हुए भी निकल जाता है और जरा से भी अगर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मतलब खांसने, छींकने, पेट में थोड़ा भी दबाव पड़ने, वो वैसा स्थिति आने पर पेशाब लीक होने लगता है, जो अपने आप में सोशली बहुत ही दिक्कत वाला एक विषय होता है। बहुत सारी महिलाएं इसको लेकर के परेशान होती हैं। ये समस्या ज़्यादातर हम देखते हैं कि 40 ईयर से ऊपर वाली महिलाओं को एज ग्रुप में ज़्यादातर पेशेंट जो आता है वो इस एज ग्रुप में रहते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण हो जाता है, ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा अपने इस वीडियो में। तो जो भी महिलाएं इस तकलीफ से ग्रसित हैं, कृपया मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच सके। तो यूरिन इनकंटिनेंस को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यूरिन का कंटिनेंस क्या। कंटिनेंस मतलब होता है कि वो चीज़ है जो कि किसी चीज़ को संभाल के या रोक के रखती है। पेशाब हमारे शरीर में निरंतर किडनी के माध्यम से बनता रहता है और वो पेशाब आकर के हमारे जो पेशाब की जो थैली होती है उसमें इकट्ठा होता रहता है। जब उसमें पेशाब एक निश्चित मात्रा से लगभग ऊपर आ जाता है, जो कि मात्रा 350, 400 या 500 ml तक रहती है, उस मात्रा पर आ जाता है तो एक हमारे पर एक नर्व का सिग्नल जाता है ब्रेन में कि अब वो थैली भर गई है, अब खाली करना है। तो वो पेशाब का जोर लगता है और वो पेशाब आ जाता है। पर किन महिलाओं में अगर ये 50 ml 100 ml पर ही थोड़ा सा ही अगर छींका, खांसा और पेशाब लीक हो गई तो उसको हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं। तो इसको जानने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा समझ लें कि आखिर ये यूरिनरी इनकंटिनेंस हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो हम एक थोड़ी सी बनावट को देख लेते हैं। मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये पेशाब की थैली है, ये यूरिथ्रा है जिसके माध्यम से पेशाब बाहर आता है। ये यहाँ पर यूरेटर होता है जो कि ऊपर जाकर के किडनी से मिलता है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू होकर के पेशाब जो है वो इधर आया करती है। ये यहाँ से जो है पेशाब ऐसे आया करती है और यहाँ पर पेशाब की थैली में इकट्ठी हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो यहाँ पर हमारे स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो कि पेशाब को एक समय तक के लिए रोक करके रखता है। जब एक एहसास होता है कि अब ये भर गया है, पेशाब खाली करना है, तो ये स्फिंक्टर जो है वो ढीला पड़ जाता है और पेशाब जो है वो बाहर को आ जाती है। पेशाब की जो थैली है इसको अपनी जगह पर बना के रखने, अपनी जगह पर रोक के रखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मांसपेशियां होती हैं। ऐसे मान लीजिए ये मांसपेशियां भी होती हैं जिसे हम लिवेटर मसल्स कहते हैं। ये लिवेटर मसल्स हैं। ये लिवेटर मसल इस तरह से जो हैं वो ऊपर की तरफ जाकर के पेट से कनेक्टेड होती हैं। ये वो मसल्स हैं जो कि यहाँ पर स्फिंक्टर को में भी मदद करती है और यूरिथ्रा की ओपनिंग में भी मदद करती हैं। ये स्फिंक्टर, तो इसमें किसका काम है? इसमें काम हो गया एक हमारे स्फिंक्टर का काम हो गया। ये मान लीजिए ये स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये जो है ये हमारी मांसपेशियां मसल हो गई। ये मसल चीज को रोक कर रखती है। अब महिलाओं में क्या होता है कि इसी ब्लैडर के ऊपर क्या होता है, इस ब्लैडर के ऊपर महिलाओं में होता है, उसे कहते हैं हम यूटेरस। इसी ब्लैडर के ठीक ऊपर यूटेरस होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चादानी। ये इस ब्लैडर नीचे होता है, इसके ठीक ऊपर जो है ये यूटेरस होता है। अब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यूटेरस का भी प्रभाव ब्लैडर पे पड़ेगा। अगर यूटेरस में किसी तरह की गांठ है, यूटेरस बहुत बड़ा हो रहा है या यूटेरस प्रोलैप्स हो रहा है, तो वो भी ब्लैडर पर निरंतर दबाव डालता रहेगा। तो ये महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात हो रही है, इसलिए ये बताना जरूरी है। एक तो स्फिंक्टर संभाल कर रखता है, लिवेटर यानी मसल संभाल कर रखती है, और आपका जो यूटेरस ऊपर है वो नॉर्मल होना चाहिए। तभी कभी जब प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिन लीक करता है वो, लेकिन जो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है क्योंकि यूट्रस साइज बहुत बड़ा हो जाता है, पेशाब की थैली में वो दबाव देने लगता है, वो सिग्नल जो है वो जल्दी जाते हैं, एहसास की ये भर गया, जबकि भरा नहीं होता है, एहसास जल्दी आता है, इसलिए बार बार पेशाब होती है। ये यूट्रस हो गया, स्फिंक्टर हो गया, मसल हो गया।
और जो है वो है कि नॉर्मल आपकी पेशाब के थैली खाली करने की आपकी हैबिट कैसी है। अगर आप वो महिलाएं जो कि पेशाब ज़्यादा देर तक समय तो रोक के रखती हैं, स्फिंक्टर को बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती हैं कि अब रोको 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 रोको, और 1-1.5 लीटर हो गया तब जाके पेशाब करती हैं, उनमें भी धीरे धीरे स्फिंक्टर के ज़्यादा वर्जिश कराने की वजह से, वर्जिश मतलब स्फिंक्टर ज़्यादा ओवर यूज़ कराने की वजह से वो धीरे धीरे लैक्स हो जाता है। और ये होता है उसको स्फिंक्टर लैक्स और मसल लैक्स कब होते हैं, एक उम्र के हिसाब से। महिलाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो भी मदद करता है इस मसल को टाइट बनाए रखने के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एस्ट्रोजन जैसे जैसे कम होता है, वैसे वैसे ये चीज जो है मसल जो है वो वीक होने लगती है। तो ये सारे सामूहिक कारण जो हैं ये मिल करके इस बात को डिसाइड करते हैं कि कंटिनेंस ठीक होगा या तो फिर इनकंटिनेंस की तरफ जाकर के कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी महिला को। तो ये तकलीफ इसमें रहती है। अब ये मसल वीक होने के क्या कारण होते हैं? अगर आपको कोई यहां पर चोट लगी हो, अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है जहां पर इन्हीं मसल के ऊपर जाते हुआ कोई आपको चीरा दिया गया है, यहां पर जैसे मसल है, मसल के ऊपर भाई साहब ये ऐसे चीरा दिया है, मसल कटी है, बाद में हमने मसल को जोड़ा है। बच्चों में नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी यहाँ पे हम लोग चीरा दे देते हैं तो भी इसमें मसल्स कटती हैं, जिसको एपिसेक्टोमी करते हैं। तो ये मसल, तो कोई चोट लगी हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, ब्लडर का ऑपरेशन हुआ हो, वहां पे नीचे लेवल से पेट खोला गया, ऑपरेशन हुआ, उससे भी ये मसल वीक हो जाती हैं, ये दिक्कत होगी। उसके बाद जो नसें होती हैं जो कि सिग्नल लेकर के जाती हैं ऊपर ब्रेन में, उन नसों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो कि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को होती है, नसें वीक पड़ जाती हैं, या तो फिर रीढ़ की हड्डी में कभी कोई चोट लगी हो जिनकी वजह से ये नसों में दबाव पड़ गया हो, नसें वीक हो गई हो, उसकी वजह से भी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है। तो ये सब जो है ये सामूहिक रूप से कारण है महिलाओं में पेशाब लीक होने के, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक बड़ी सामाजिक समस्या बन जाती है। और कहीं पेशाब लीक हो जाता है तो स्मेल आती है, बदबू आती है, हमेशा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, अब जाना है पेशाब, अब पेशाब ना आ जाए, अब जाना है पेशाब, अब पेशाब ना आ जाए, यही दिनचर्या में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। अब ये तो समस्या की बात हो गई कि होता क्यों है। अब आइए हम इसके समाधान की बात कर लें कि हमको इसमें करना क्या है। अगर तो ये किसी ऑपरेशन की वजह से हुआ है, कोई ऐसा कोई दिक्कत की वजह से हुआ है, तो उसको हम रीडू ऑपरेशन करके हम उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा, अगर वो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो कि स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, कोई नशा करती हैं, उनमें भी ये नसें वीक हो जाती हैं। तो अगर आप इसका सेवन त्याग देते हैं, इससे दूर रहते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ गेन कर जाएगा। अब ये जो लिवेटर है ना, ये मसल जो मैंने बताया वो वीक हुई है, उसको दुरुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए कैगल्स एक्सरसाइज है, जो कि अब वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। वो कैगल्स एक्सरसाइज आप कीजिए, जो कि शुरू में आपको लगेगा क्या फालतू बनती है यार, कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, पर आप उसको करते रहिए, धीरे धीरे करके वो असर करेगा और आपको उसमें वो निजात दिलाएगा, आपको उसमें आराम आएगा अगर आप कैगल्स एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप समस्या होगी बहुत एल्डरली है, स्टेज इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, बहुत कुछ कर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो एडल्ट डायपर आता है वो यूज करने का समाधान रहता है। और अब जो होता है, जो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा में के जो स्फिंक्टर की जो है वो भी सर्जरी हम करके इसको हम कुछ कुछ पेशेंट में ठीक कर लेते हैं। फिर एक तरह का जो वॉल्व आता है, जो कि हम महिलाओं में जो यूरेथ्रा के पेशाब की ओपनिंग में हम उस वॉल्व को डाल देते हैं, और जब तक हम वॉल्व नहीं निकालेंगे तब तक पेशाब नहीं आएगा, तो वॉल्व अंदर पड़ा रहता है। पर वो भी लॉन्ग समय तक बहुत ज़्यादा, वो सिलिकॉन का बना होता है, बल्ब टाइप का होता है, जो कि हम इंसर्ट कर देते हैं अंदर, और वो उसको ओपनिंग को ब्लॉक कर देगा, पेशाब जमा होता रहेगा। जब आप जाइए ऐसी जगह पर जहाँ पर निकाल कर सके, तो आप उसको आप करके आराम से कर सकते हैं। फिर कुछ जो पेल्विक मसल की जो एक्सरसाइज करने की बहुत, आप बोले आप नहीं, कुछ घुटनों में दर्द है, ये है वो है, नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की चेयर आती है, आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल जाइए या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उस चेयर पे बैठा करके एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे भी ये मसल्स जो है वो वाइब्रेट करती है, एक तरह के लेजर डालती है अंदर, जिससे कि जो वो एक तरह का सेकाई करती है अंदर, जिससे कि वो धीरे धीरे करके आपकी मसल जो है वो स्ट्रेंथन होने लगती है। मसल स्ट्रेंथन होती है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन होता है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन होता है, आपका जो स्फिंक्टर स्ट्रेंथन होता है, और आपको जो कंटिनेंस जो है वो आपको मेंटेन होता है, और इनकंटिनेंस की समस्या होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है, मेडिसिन है, जो कि आपको डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेनी है। एक ड्रग का नाम है टेरोल एल करके आती है, जो कि आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ले सकते हैं, जिससे भी आपको आराम आ जाता है। तो अगर हम इस सब चीज़ों को समराइज करके देखना चाहें, तो जो इसका समाधान है वो आपके विल पावर पर ही डिपेंड करता है। एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको शराब, सीडी, बीड़ी, सिगरेट, ये जो अल्कोहल ये सब का आपको त्याग करना पड़ेगा। और पेशाब जो है आप
आधे आधे घंटे में 45 मिनट में आपको आई हो चाहे ना आई हो, जब भी आपको कंफर्टेबल जोन लिखे दे जगह आप जाके कराइए, मत रोक रखिए। इससे भी आपको काफी आपको सोशल लाइफ जो है वो आपको ठीक से हो जाएगी कि आप वेट मत कीजिएगा प्रेशर लगेगा तो जाएंगे। जब आपको कंफर्टेबल रीजन मिले, जब आपको टॉयलेट वॉशरूम अवेलेबल हो, आप जाके पेशाब कराइए। और कोशिश कीजिए हर आधे घंटे 45 मिनट में, ज़्यादा 1 घंटे ज़्यादा मत रोकिए, जाके आप पेशाब कराइए। तो आपको ये जो समस्या जो है वो धीरे धीरे करके वो आपको रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है और यकीन है। लेकिन आपको इसको शिद्दत से आप इसको यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैं ये बताने में सफल रहा हूं कि क्या मांसपेशियां होती हैं, किस तरह के पेशाब की कंटेनेंस मेंटेन होती है और किस तरह से यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है। तो मैं चाहूंगा मेरा ये वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए। और इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी।